तो भाई लॉन्डो फुटबॉल की वापसी हो चुकी है। यस, मेसी इज बैक एंड मेसी स्कोरिंग। पर भाई बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज हुई है भाई। मैन सिटी गॉट आउट ऑफ EFL कप। कैन यू इमेजिन? साउथहैम्पटन ने 2-0 हरा दिया उन लोगों को। और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं प्रॉब्ली इस वीडियो के अंदर ये चीज़ कवर कर रहा हूँ कि मैन सिटी इज आउट ऑफ EFL कप। बट ठीक है, ऑब्वियसली एक सीजन तो उन्हें, एक कॉम्पिटिशन तो उन्हें बॉटल करना ही था। लेट अस सी कि वो और क्या क्या बॉटल करते हैं। आई थिंक ये सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो लोग UCL जीतने के लिए, लेकिन इस सब की बात हम बाद में करेंगे। ऊपर से रियल मैड्रिड ने भी किसी तरीके से एक पेनल्टी के ऊपर विक्ट्री निकाल ली वेलेंसिया के अगेंस्ट। तो नाउ वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट एक एल क्लासिको। नहीं, अभी नहीं बोल रहा भाई, मैं कुछ नहीं पता बार्सिलोना का। ऊपर से बार्सिलोना से रिलेटेड काफी सारी खबरें चल रही है भाई ट्रांसफर मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत ही नजर हम डालेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम मेसी स्कोरिंग एंड बस दैट्स इट। आई डोंट नो लाइक ठीक है, अगर PSG की बात करें फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेसी को उसका वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन नहीं मिली जिसकी इतनी हाइप बनी आ रही थी पिछले दिनों से। हर बंदा मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर ही पूछ रहा था मेसी को सेलिब्रेशन मिलेगी, नहीं मिली उसको, नहीं मिली। एंड उसका कोई हो हल्ला भी नहीं मचा। मेसी सिंपली प्लेड हिज मैच, परफॉर्म्ड वेरी गुड एंड ऑब्वियसली स्कोर्ड अ गोल जो कि उसका 794th गोल है। तो नाउ ही जस्ट 6 अवे फ्रॉम स्कोरिंग 800 करियर गोल्स विच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट। तो हम लोग आने वाले दिनों के अंदर वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस हैज बीन प्रॉब्ली द 19th कंसेक्यूटिव ईयर जब उसने एक कैलेंडर ईयर के अंदर गोल स्कोर करा था। दैट इज अ न्यू रिकॉर्ड जो उससे क्रिएट करा था कल के मैच के अंदर। तो यू कैन प्रॉब्ली सेलिब्रेट दैट इफ यू वांट टू। लेकिन मेसी की कल की परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड एंड थिंग्स वर वेरी एक्सेप्शनल फ्रॉम PSG साइड। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये टीम नीड एम्बापे एंड हकीमी बैडली। लाइक कल के मैच के बाद तो ऑब्वियसली सबको ये पता था कि ठीक है PSG प्रॉबेबली इतनी सीरियस भी नहीं है। एंगर्स ऑब्वियसली आर द लास्ट टीम इन लीग एंड वो लोग अब लास्ट पे ही रहेंगे। वो लोग ऑब्वियसली अपना मैच हार गए PSG के अगेंस्ट, तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन दैट। बट जिस तरीके से इस टीम का पूरा एक आउटपुट सीन रहता है ना, उन लोगों ने पहले 5 मिनट के अंदर गोल स्कोर कर दिया, बट उसके बाद दे वर वेरी स्ट्रगलिंग टू क्रिएट चांसेस फॉर एक्टिते या इवन फॉर नेमर या इवन फॉर मेसी। जो नेमर की गेम काफ़ी ख़राब गई एंड नेमर हैज़ बीन प्लेइंग बैड एवर सिंस आफ्टर द वर्ल्ड कप। ये एक चीज़ है जो कि फैंस ज़्यादा बात कर रहे हैं कि नेमर बहुत ख़राब खेल रहा है वर्ल्ड कप के बाद से। और आज का मैच देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि नेमर सीम्स ऑफ, उसके पास से भी सही से नहीं जा रहे, वो ड्रिबलिंग वगैरह सही से नहीं कर रहा एंड ही इज़ प्रॉब्ली हैविंग अ बिलो एवरेज गेम। बिलो एवरेज भी बहुत एक ओवर एग्जैजरेट, मतलब एक ऐसा वर्ड, ही इज प्लेइंग पुअर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही हैज बीन प्लेइंग पुअर। तो वो एक बात है कि वी यू नेवर नो कि वो ऐसा क्यों खेल रहा है। बट ठीक है, दिस सीम्स कंसर्निंग PSG के लिए इफ दे वांट टू एम फॉर द चैंपियंस लीग स्पॉट। बट एक और टीम जो चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए एम कर रही थी दैट वाज मैन सिटी। दे गॉट नॉक्ड आउट बाय साउथहैम्पटन इन द EFL कल। चलो ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं होगी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए। एंड उन लोगों ने अपनी एंटायर मेन टीम तो वैसे भी बेंच के ऊपर बिठाई रखी थी, जिसकी वजह से वो लोग एक्चुअली में बाकी 2 गोल खाए एंड दे वर नॉट रियली एबल टू क्रिएट एनफ जब तक केविन डे ब्रुयना फील्ड के ऊपर नहीं आया। केविन डे ब्रुयना की फील्ड पे आते ही भाई उन लोगों ने पिछले अगले 5 मिनट के अंदर ना 4 चांसेस बना दिए। लाइक केविन डे ब्रुयना ने ही बनाए वो चारों के चारों चांसेस एंड फिर उन लोगों ने हालैंड को भी टीम उसमें डाला। बट ऑब्वियसली दे वर नॉट एबल टू विन दैट मैच, जो कि ऑब्वियसली बात लग रही थी। अगर तुमने मेजॉरिटी ऑफ द मैच निकाल दिया जहाँ पे तुमने ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करे हैं एंड ओपोनेंट ने तुम्हारे ऊपर ईजियर भाई जो सेकंड गोल था साउथहैम्पटन का, डूड that could have been avoided for example। बट अगर एक बारी तुम लोगों ने 2-0 का प्रेशर ले लिया तो कितनी ही बारी तुम प्रॉब्ली ओपोनेंट्स के ऊपर कम बैक कर सकते हो। हर बारी हालैंड और एम्बापे डालने, हर बारी हालैंड और केविन डे ब्रुयने डालने से चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती। अगर तुम 2-0 डाउन हो, हालैंड और केविन डे ब्रुयने को फील्ड के ऊपर डाल दो एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट सॉल्व। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओपोनेंट टेंड टू फाइंड यू आउट विद टाइम एंड एक बारी वो डिफेंसिव वाली स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं बार बार, तो उसके बाद उन्हें ब्रेक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैन सिटी की तरफ से एक पुअर परफॉर्मेंस थी भाई, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियरली बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक मैन सिटी की जो मेन स्क्वाड है ना, दे हैव बीन स्ट्रगलिंग दिस सीजन। लाइक मैं प्रॉब्ली एक वीडियो बनाने वाला था इसके ऊपर कि कैसे मैन सिटी विद हालैंड काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है फ्रॉम मैन सिटी विदाउट हालैंड। एंड इवन जब यूलियन अल्वारेस फील्ड के ऊपर होता है तो दे ट्राई टू प्ले हिम इन सॉर्ट ऑफ एक ऐसा रोल जो कि एंगेज करके रखता है दोनों सेंटर बैक्स को। तो वो प्रॉब्ली एक सिमिलर टाइप मतलब स्टाइल की गेम खेलने की कोशिश करते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे यूज टू प्ले बैक इन द डेज। लाइक बैक इन द डेज का मतलब ये जो प्रॉपर 2 स्ट्राइकर्स लेकर आए ये लोग इन दोनों से पहले, क्योंकि जब हम लोगों के पास एग्वेरो था या इवन जब गैब्रियल हेजूस था तब दे यूज टू प्ले इन अ कंप्लीटली डिफरेंट रोल। एक काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट सिस्टम रहता था विंग्स के ऊपर जहाँ पे दे यूज टू क्रिएट वेरी क्लोज नेटेड चांसेस कि ठीक है भाई पूरे प्रॉपर कटबैक्स वगैरह हो रहे हैं एंड यहाँ पे फीडिंग चल रही है बॉल की, क्योंकि केविन डे ब्रुयने फीड करता है स्ट्राइकर्स को आगे से। एंड देन जब मैं बात करूँ पहले जब साने वगैरह टीम में हुआ करते थे तब मैन सिटी विंग से एक्सप्लोर करके कटबैक्स करती थी फॉर देयर स्ट्राइकर्स एंड दैट इज वेयर हाउ दे यूज टू स्कोर
लॉट ऑफ देयर गोल्स, लाइक दैट इज वन ऑफ देयर बेसिक प्लान्स, जो कि अब तुम्हें नहीं दिखता विद द प्रेजेंस ऑफ हालैंड और ऑल दीज फैक्टर्स, क्योंकि यू एम टू मेक देम द टारगेट मैन, तो ऐसे पूरे सिस्टम चलता है। बट ठीक है, आई थिंक ये दोनों ही टीमें, चाहे वो PSG हो चाहे मैन सिटी हो, आर स्ट्रगलिंग अ बिट दिस सीजन। PSG हैव बीन विनिंग गेम्स एटलीस्ट, तो तुम लोग वो चीज़ उनको दे सकते हो, लेकिन मैन सिटी ऑन द अदर हैंड, उनके लीग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा है कि क्या वो जीतेंगे लीग या नहीं जीतेंगे। उनका नेक्स्ट मैच इज गोइंग टू बी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड वाली गेम के लिए। ऑब्वियसली भाई मैं तो स्क्रीनिंग जाऊँगा इस गेम की विदाउट अ डाउट, भाई व्लॉग बनेगा लॉन्डो, बट इट डजंट, आई मीन काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उस गेम के लिए। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस बारी तो बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकती मैन सिटी, लाइक दे हैव टू टेक देयर एस गेम टू देम। बट आई डोंट थिंक EFL से बाहर होना प्रॉब्ली उनके लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर है या समथिंग लाइक दैट। दे कैन स्टिल वर्क ऑन इट। एक बारी अगर वो लोग EPL या फिर इवन UCL उखाड़ लेते हैं सब कुछ, एंड आई थिंक इस बारी अगर वो बस एक UCL उखाड़ लेते हैं ना, दे वुड बी विलिंग टू लेट गो एनीथिंग फॉर दैट। और वही दूसरी तरफ रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को सुपर कोपा दे स्पेनिया के सेमीफाइनल में हरा दिया ऑन पेनल्टीज, एंड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। ये चीज़ मैं प्रॉबेबली दूसरी तीसरी बार बोल चुका हूँ जब से ये सीज़न वापस से शुरू हुआ है वर्ल्ड कप के बाद से, एंड काफ़ी अनयूजुअल थिंग है, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी मेंशन करी थी कि कैसे रियल मैड्रिड एक्चुअली में क्लिनिकल नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। पिछले सीज़न रियल मैड्रिड ने जो कुछ भी उखाड़ा ना, वो सब कुछ शुड बी गिवन टू देयर क्लिनिकलनेस, कि वो लोग क्लिनिकल थे। अगर वो 4 चांसेस भी बना रहे थे तो उसमें से 2 या 3 वो गोल स्कोर कर रहे थे। 50% से ऊपर दे वर स्कोरिंग देयर गोल इन टर्म्स ऑफ द चांस क्रिएशन। लाइक ऑब्वियसली एक एक्यूरेट स्टैट नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हें ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर इन लोगों ने 4-5 भी बिग चांसेस बनाए गेम के अंदर तो उनमें से ज़्यादातर इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। बट दैट इज़ नॉट द थिंग राइट नो, चाहे वो बेंजेमा के साथ ही क्यों ना हो, जिससे इस मैच के अंदर पेनल्टी स्कोर करी थी, बट ठीक है उसके अलावा कितना इफेक्टिव था वो, दैट इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। चाहे वो विनीशियस जूनियर की बात क्यों ना, क्योंकि विनीशियस जूनियर ही सबसे ज़्यादा गोल छोड़ रहा है फॉर रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट। एंड जब तुम मैच देखोगे रियल मैड्रिड का अगेंस्ट वेलेंसिया, तुम्हें ये चीज़ पता लगेगी कि चांसेस क्रिएशन के अंदर कोई कमी नहीं थी। दे वर स्टिल क्रिएटिंग प्लेंटी ऑफ चांसेस। विनीशियस जूनियर वॉज थ्रू ऑन गोल and could have scored at least 2 goals or 3 goals in my opinion, but उसने एक भी गोल स्कोर नहीं करा। He has been hitting side netting ला लीगा के अंदर भी, जिसकी वजह से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स 90 मिनट्स और एक्स्ट्रा टाइम के अंदर दे वर नॉट रियली एबल टू टेक आउट अ विक्ट्री, दे वर नॉट रियली एबल टू टेक आउट पॉइंट्स फ्रॉम देयर। उसके बाद इट वेंट ऑन टू पेनल्टीज, वेलेंसिया हागी पेनल्टीज के अंदर, दैट वाज नॉट मच ऑफ अ इशू फॉर देम। बट अगर इन टीम्स के खिलाफ भी, अगर इन कॉम्पिटिशन के अंदर भी अपनी बेस्ट टीम प्लेस करने के बावजूद, एंड डिफेंसिवली इंजरी वाइज डिफेंसिवली वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं ये चीज़ तो सबको पता ही है। बट आई स्टिल थिंक कि डिफेंसिवली वो लोग अपने आप को हैंडल कर लेते हैं किसी तरीके से। रूडिगर अलावा सब है उनके पास एंड वो लोग मैनेज कर लेते हैं। बट द प्रॉब्लम कम्स कि अगर तुम एक टाइम के बाद ऑफेंसिवली यानी अटैकिंग वाइज के अंदर तुम लोग नंबर्स क्रिएट कर रहे हो चांस के अंदर बट गोल्स नहीं स्कोर कर पा रहे, तो डिफेंस के ऊपर प्रेशर विद गेम बढ़ता रहेगा, विद टाइम बढ़ता रहेगा, एंड ओपोनेंट उस चीज़ का फायदा उठाएगा जो रियल मैड्रिड के साथ इस सीजन हो रहा है। पर आज रात को बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस होने वाला है, उनमें से जीतने वाली टीम विल फेस देम इन द फाइनल। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं कोई कमेंट नहीं करने वाला, लेकिन बार्सिलोना के साथ अपरेंटली काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफर न्यूज़ चल रही है, स्पेशली ओबामेयांग वाली, कि कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट जो कि अब चेल्सी से खत्म हो चुका है, खत्म कर दिया गया है, उसके बाद ही कैन एक्चुअली कम बैक टू बार्सिलोना। नाउ एक एक्चुअली में कुछ रूल है FA कप, FA एंड ऑल दिस सब सिस्टम का, जिसकी वजह से ही कैन ईदर जॉइन बार्सिलोना या चेल्सी। लाइक ये 2 ही ऑप्शन है उसके पास, वो किसी और क्लब जा नहीं सकता, विच मेक्स थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक आई थिंक एक जगह मेरे को और पढ़ने को मिल रहा था कि वो बार्सिलोना भी नहीं ज्वाइन कर सकता, बट देन फेब्रिजियो ने ट्वीट करके बोला एंड लेट मी जस्ट रीचेक। तो भाई हाँ बिल्कुल फीफा रूल्स की वजह से बार्सिलोना और चेल्सी से ये 2 क्लब है जहाँ पे ओबामेयांग खेल सकते हैं, और बार्सिलोना की भी कुछ ऑब्वियसली कुछ सेट है कि अगर ये चीज़ हुई एक तो फ्री ट्रांसफर होना चाहिए। मेम्फिस डिपाई शुड एक्चुअली लीव द क्लब, जो कि एथलेटिक को जा सकता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर ये चीज़ें होती है तो दे माइट एक्चुअली ब्रिंग इन ओबामेयांग एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट आई एम प्रॉब्ली वेरी हैप्पी फॉर दैट। लाइक ओबामेयांग का वो जो एक सिस्टम था, 17 गोल मारे बार्सिलोना के लिए जब वो था यहाँ पे, एंड इट वॉज ऑब्वियसली अ गुड टाइम टू हैव इन ऑन द स्क्वाड, एंड आई ऑब्वियसली वांट हिम टू बी अ बैकअप टू लेवेंडोस्की। कई बार ऐसा लगता है कि लेवेंडोस्की को एक बार जब पूरा पकड़ लिया जाता है ना, एंड लेवेंडोस्की को प्रॉपर तरीके से मैन मार्क कर दिया जाता है, तब एक और आउटलेट होना चाहिए आप लोगों के पास, ऑप्शन होना चाहिए। मेम्फिस डिपाई वो ऑप्शन नहीं है सैडली। तो ओबामेयांग ऑब्वियसली ही कैन डू दैट रोल, ही हैजंट बीन इफेक्टिव फॉर चेल्सी, बट ये चीज़ तो हम लोगों ने देखी कि कितने ही स्ट्राइकर फेल हुए हैं चेल्सी के अंदर। बट आफ्टर चेल्सी यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू डू इफ ही गेट्स बैक विद बार्सिलोना। तो बस भाई अभी के लिए ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। काफ़ी वेली वीडियो है, बहुत कुछ हुआ कल के दिनों के अंदर। अगर तुम लोगों को किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो में चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, करेंगे भाई, बात करेंगे। See you guys next time. Bye bye.